किस प्रकार से करना चाहिए पुत्रों को पुण्यवान व्यक्ति की सारी पारलौकिक क्रिया, उसी के बारे में हम कथा श्रवण करना चाहते हैं। भगवान ने बतलाया, श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठम तो याताक्ष मनुष्याणाम हिताय वै धार्मिकार्यं च यत्कृत्यं तत्सर्वकथयामि ते सुकृति वार्धके दृष्ट्वा शरीरं व्याधि संयुतं प्रतिकूलान ग्रहान चैव प्राणघोषस्य च श्रुतिम। श्री भगवान ने कहा कि गरुड़ जी, मनुष्य के हित की दृष्टि से आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जो धार्मिक मनुष्य के कृत्य करने योग्य कृत्य है उसके बारे में बतलाता हूँ। जब पुण्य आत्मा वाला व्यक्ति वृद्धावस्था के अवस्था में आ जाए और उसके शरीर में सारे रोग दिखाई पड़ें, जान पड़ें, तो उस समय उस व्यक्ति को अपने पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अब गरुड़ जी ने कहा, महाराज आप कहते हैं कि मृत्यु जान पड़े, तो मृत्यु कैसे जान पड़े? मृत्यु न बता करके आती है, न दिखा करके आती है अपने को हम आ रहे हैं। तो ये युक्ति माने उपाय को भगवान ने बतलाया कि मनुष्य को वृद्धावस्था के समय की अवस्था में अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से खूब दबाना चाहिए, जितना दबाते बदे खूब। और दबाने पर जब सनसनाहट की आवाज़ ना सुनाई पड़े तब मनुष्य को जान जाना चाहिए कि हमारी मृत्यु नज़दीक है। ये एक उपाय बतलाया गरुड़ पुराण में। दोनों हाथों से दोनों कानों को खूब दबावें और जब सनसनाहट की आवाज़ न सुनाई दे तो ये समझना चाहिए कि हमारी मृत्यु नज़दीक है। हाँ, उस समय पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अब प्रायश्चित पूछा कि कैसे करना है, क्या करना होगा प्रायश्चित में? तब बताया कि यदा स्यादेयातुरः कालस्था स्नानं समारभेत पूजनम काले यदि विश्वशाली ग्राम स्वरूपिणः। उस अवस्था में स्नान करके वस्त्र बदल करके शुद्ध वस्त्र भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम भगवान इस समय विष्णु के दूसरे रूप में है कलयुग में। ऐसे भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। अगर नहीं कर पाता तो उसे ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाना चाहिए। भगवान का पूजा एक चौकी पर भगवान की स्थापना करके स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, द्वीप, मोदक, नैवेद्य जिसको कहते हैं, दक्षिणा आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। और फिर कहा कि दत्वा च दक्षिणां विप्रा नैवेद्यादेव भोजयेत अष्टाक्षरं जपेन मंत्रम द्वादश अक्षरमेव च। और फिर ब्राह्मण को दक्षिणा वगैरह दे करके जो है भगवान के 8 अक्षर नाम का या 12 अक्षर का नाम जो है ना, उसी का जप करना या करवाना चाहिए। और फिर ब्राह्मण को भोजन करा करके उसको जो है छोड़ना चाहिए, उसको विदा कर देना चाहिए उसको। संस्मरणेयु चैव विश्वो नाम शिवस्य च हरे नाम हरेत पापम नृणाम श्रवण गोचरम रोगिणो यन्ति मा सद्य शोचनीयम न बांधवै अस्मरणीयम पवित्रम में नामधेयम मुहुर्मुहुर्। कहा कि भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण भी करना चाहिए रोगी अवस्था में, और सारे मोह और माया का त्याग करके केवल और केवल भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि भगवान का नाम अगर कर्ण के द्वारा जो है सुनी जाए या सुनाई पड़ने पर मनुष्य के सारे पाप नष्ट करते जो है वह हो जाया करता है। और जो भाई बंधु आते हैं ना रोगी को देखने के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए? आते हैं तो हाल चाल करते हैं ना कि अब तबीयत खराब हो गई, भगवान अभी इनका कुछ काम बाकी है, मकान नहीं बना है, विवाह नहीं हुआ है, लड़कियां शादियों के लिए हैं,
ये सब नहीं, हाल चाल नहीं। रोगी के समीप बैठ करके भगवान के पवित्र 10 नाम का कीर्तन करना चाहिए। अब पूछा कि प्रभु भगवान का 10 नाम क्या है, तो कहा कि मत्स्य कुर्मो वराहंस नारसिंह स वामनः रामो राम कृष्ण बुद्ध कलकी तथैव च। अब 10 नाम को बता दिया। कहा मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कल्क, ये भगवान के 10 पवित्र नाम हैं। इन्हीं की रोगी के समीप बैठकर चर्चा करनी चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं तो कहा कि श्रेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्या भवस्मी भवन्त्यासु महापातक कोटयः। तब भगवान श्री कृष्ण के नाम की चर्चा करनी चाहिए।